नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। हरियाणा के करनाल के विकास नगर के गली नंबर 3 की ये तस्वीरें हैं जहां पर हम मौजूद हैं। इनके परिवार वालों के एक परिवारजन है जहां पर देखिए ये व्यक्ति इस वक्त यहां पर मौजूद है जो एक काफ़ी चर्चा का विषय इस वक्त बन चुके हैं करनाल के अंदर, क्योंकि आपको मैं बता दूं इन व्यक्ति की शादी जो है 20 दिसंबर को होने वाली थी और जहां पर इनकी शादी होने वाली थी, जहां पर इनको बारात लेकर जाना चाहिए था। हालांकि ये जो लड़की वाले हैं उनके परिवार वालों के द्वारा ये बात बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर को आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि 20 दिसंबर को शादी थी और ये लोग, ये बाराती, ये लड़के वाले उनके घर तक नहीं गए और उनका कहना ये है कि दहेज के चलते इनकी जो मांग थी, इन्होंने मांग ये रखी थी कि हमें एक बड़ी गाड़ी चाहिए, दहेज चाहिए और उसके चलते इन्होंने शादी से इनकार किया। और 20 दिसंबर को जिस दिन इनकी जो दुल्हन, जो होने वाली दुल्हन थी जिसका नाम हीना है, वो शादी के लिबास में वहां पर तैयार हुई बैठी हुई थी। शायद आपने उनकी तस्वीरें भी देखी होंगी और उनका यही कहना था कि लगातार इनको 20 दिसंबर को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी किए गए लेकिन इनका किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे ही जानेंगे। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए आप जो है इस वक्त सबसे बड़ी विषय का एक जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आप लोग जो है बारात लेकर लड़की के घर नहीं गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि मेरा ना तो उस लड़की से कोई रिश्ता हुआ है, ना मेरी उस लड़की से कोई बात हुई है। मैंने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था। मैं लड़की के घर पे गया था अपने पेरेंट्स के साथ में। वहाँ पे जो है जाने के बाद में लड़की आती है, उसको देखते हैं। मैं देख के मम्मी को ये बोलता हूँ कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो उसकी लड़की की मामी खड़ी होती है। उसकी मामी कहती है कि बेटा क्या बात है, गुस्से में है क्या? मैं कि नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। कह रहे ऐसा है कि एक बार तुम अच्छे से देख लो, तुम्हारी ज़िंदगी भर का सवाल है। तो उसके बाद में क्या होता है, वो लड़की को बुलाते हैं आवाज़ लगा के। कब की बात है ये एक डेढ़ या 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले आप लड़की देखने के लिए उनके घर पे उनके जाते हैं। कहाँ है उनका घर? ये नहर पार करके है, हनुमान कॉलोनी। हनुमान कॉलोनी के वो रहने वाले लोग। हाँ, हनुमान कॉलोनी में। तो वहाँ पर जाता हूँ तो लड़की आती है, वो उसको बुलाते हैं तो वो मैं देख लेता हूँ। मैंने मम्मी को ये लड़की का नाम हीना है। मैंने मम्मी को ये कहा कि मैंने लड़की देख ली है और अब मैं जो है अपने काम पर जा रहा हूँ। तो लड़की की मामी कहती है ऐसा है, जोड़ी तेरी मम्मी ये कहती है कि जोड़ी मिलती नहीं है, देख लेते हैं एक बार, लड़की बराबर में खड़ी करके देख लो। तो उन्होंने जैसे लड़की को बराबर में खड़ी करा तो मैंने कहा, मैंने देख लिया। कहने लगे ऐसा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हम तेरी फ़ोटो क्लिक करते हैं और फ़ोटो क्लिक करके तू खुद ही डिसाइड कर लियो कि जोड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। उन्होंने फ़ोटो क्लिक करी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद में मैं वहाँ से चला जाता हूँ। घर पे आके मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ जो भी मेरा इस विषय में विचार था कि शादी करनी है या नहीं करनी है। तो मैं साफ तौर से मना कर देता हूँ। तो मना करने के बावजूद जो है मेरे पेरेंट्स जो हैं उनसे बात करते हैं। बाकी की जो सारी डिटेल है वो मेरे बड़े ब्रदर हैं। कितने लोग गए थे रिश्ते की बात करने के लिए उनके घर, लड़की देखने के लिए? मम्मी, पापा और मैं। आप 3 लोग ही? हाँ जी, हम 3 लोग गए थे। तो आपके भाई उस वक्त साथ में नहीं गए? नहीं, ये बड़े भाई साथ में नहीं गए थे। हाँ जी, ठीक है। तो उस दिन यानी कि कोई बातचीत नहीं हुई, किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया गया, पक्का नहीं हुआ उस दिन रिश्ता? नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। ना ही मेरे लड़की का ये बयान है पिछली रिकॉर्डिंग में कि मैंने उसे फ़ोन कॉल पे बात करी है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने उसको कॉल करे हैं, मैसेज करे हैं। ऐसा ये सब जो है झूठे बेबुनियाद जो है आरोप है मेरे ऊपर और मेरे को पूरा बेबुनियाद आरोप है। लेकिन 20 दिसंबर को उनके घर तो हलवाई भी बैठे हुए, उनके घर रिश्तेदार आकर बैठे हुए, क्यों उनके घर पे शादी का इस तरीके का माहौल चल रहा था? मैम जी देखिए, आशु हैं जो व्यक्ति हैं, जो दूल्हा 20 दिसंबर को बनने वाले थे, उनके भाई हैं। जी बताना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये इस शादी में ना तो हमारा कभी कंसेंट था और ऑलरेडी हम इनको इन्फॉर्म भी कर चुके थे पहले से ही। मतलब शादी से जब हमारे रिश्ते की बात चली उसके बाद से ही हमने इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारी इस रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं है। तो इस लड़की की मम्मी और लड़की के पापा को हम 21 नवंबर में, मेरी ऑन कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, 21 नवंबर से पहले हम इनको अपने घर पे बुलाते हैं और इनको, क्योंकि उससे पहले भी हम इनको, हाँ उससे पहले भी हम इनको मना कर चुके होते हैं कि भाई ये रिश्ता नहीं चलेगा। और लेकिन उसके बावजूद भी हमें बात पता चलती है कि शहर में इधर उधर बात कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता हुआ है। यानी कि उन्होंने ये कह दिया था कि आशु जो है उनसे हमारा रिश्ता इस वक्त फाइनल हो चुका है। हाँ, मतलब इस तरीके की बातचीत वो कर रहे थे।
थे। तो हमें लगा कि यहाँ पर भी हमें डिफेम कर रहे हैं, जब हम इनको मना कर चुके हैं। तो हमने बोला कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, इनको घर पे बुलाओ और साफ तौर पे बिल्कुल इनको क्लियर दोबारा इनसे बात करो कि ऐसी बात क्यों हो रही है। 21 नवंबर को जब वो यहाँ पर घर आते हैं नहीं, 21 नवंबर को नहीं आए, 21 नवंबर से 15 दिन पहले घर पे आते हैं ये। 15 दिन हाँ, लड़की की मम्मी और लड़की के पापा इरशाद और उनकी वाइफ दोनों आते हैं, और घर पे मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरी वाइफ, हम लोग मौजूद होते हैं। तो हम इनसे ये बात कहते हैं कि भाई हमारा लड़का इस आपके यहाँ रिश्ते के लिए एग्री नहीं है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है और आप अब अपने घर, मतलब हम ये आगे से कहीं पे बात नहीं करेंगे, आप अपने घर अपने भाई के रिश्ते के लिए जिसे मर्जी बुलाओ, और हम और हम अपनी लड़की देखने के लिए जिसे मर्जी बुलाएं। ना ही आपको कोई एतराज़ होगा इस बात से, ना ही हमें कोई एतराज़ है, और ये बात ख़त्म होगी। हम एक ही शहर में रह रहे हैं, हमारे बीच में मतलब कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो हम कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद बातचीत के बाद ये अपना यहाँ से चले जाते हैं। 21 नवंबर को क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ। तो इनकी 21 नवंबर से पहले 19 तारीख को भी इनके मेरे पापा के पास कॉल आती है। ये कहते हैं कि आ जाओ, रिश्ते के बारे में बात करनी है। पापा कहते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ, और उनकी तरफ से आपको हाँ इरशाद की कॉल आती है मेरे पापा के पास। मेरे पापा का नाम हिना के पापा, हाँ हिना के पापा का नाम है। मेरे पापा का नाम भी इरशाद ही है। ठीक है। तो उनकी कॉल आती है कि ऐसे करके हमें रिश्ते की बात करनी है। पापा कहते हैं कि हम इस इंसान को कॉल पे मना कर चुके हैं, घर बुला के भी हम मना कर चुके हैं। हाँ। ठीक है, फिर भी उसके बाद ये कह रहे हैं रिश्ते की बात करनी है, तो मतलब जाने का कोई तुक नहीं बनता है वहाँ पे। तो 21 नवंबर के दिन शाम को 6:30 बजे के आसपास मैं पापा के साथ दुकान पे बैठा हुआ था। तो पापा के पास फिर कॉल आती है कि ऐसे कर भाई यहाँ पे अपनी वाइफ को और मेरा नाम ले, कहते हैं कि आ जाओ और अपनी बात पक्की करनी है, जैसे भी हमारी बात होगी फाइनल कर लेंगे। तो पापा उस दिन भी कहते हैं भाई बात सारी हो चुकी है। फिर 10 मिनट के बाद फिर कॉल आती है। फिर मैं कहता हूँ, मैं क्या चलो मैं चाचा जी कहता हूँ ना, मैं चलो मैं चाचा जी से मैं बात करता हूँ। तो मैंने उनसे सारी हाँ अंकल चाचा जी कहते हैं। जान पहचान में वो आपकी? जी रिश्तेदारों से भी रिश्तेदारी है, मतलब कॉमन सी कई रिश्तेदारी ऐसी हैं जो कॉमन है। तो हम उनसे, मैं ऑन कॉल उनको बोलता हूँ कि मैं क्या अंकल जी, वो कहते हैं कि बेटे ऐसा एक काम कर, तू अपनी मम्मी को अपने पापा को लेके हमारे घर पे आ जा। मैं पूछता हूँ क्या बात है? वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हमें रिश्ते के बारे में ही बात करनी है, और तो हमारे पास कोई बात है नहीं, और हमें रिश्ते के बारे में ही बात करनी है। मैंने उनसे कहा कि मैं क्या अंकल जी, उस दिन हमारी बातचीत हो चुकी थी, सारी हमारी बातचीत हो चुकी है। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, क्योंकि कई लोग ये सोचेंगे कि कोई इंसान झूठ। को आपने ये बातचीत फाइनल कर दी थी ना? 21 नवंबर की मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। हाँ 21 नवंबर को मैं, ये देखिए 21 नवंबर को रिकॉर्डिंग में इनकी बात हुई थी, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है, वो एक बार सुन लेते हैं। नहीं बेटा घर ही करना, इधर ही बोलने का एक बार। बात कुछ ऐसी है, घर ही करनी। अच्छा हाँ तो आ जाओ, इधर आ जाओ, दुकान पे आ जाओ, घर में। अरे नहीं वो नील भी होगी ना यहाँ से, फिर की बात है, ऐसा कौन सी बात होगी जो बिल्कुल ही अर्जेंट हो रही है? नहीं अर्जेंट तो मैं तो परसों से लगा फोन करना। नहीं ऐसी क्या बात है? दुकान पे बैठ के बात करो, आपस में बैठ कर कुछ मसला, एक तो मसला मान लीजिए। हाँ देखो हो तो मैं बात करने, मैं रिश्ते के बारे में बात करनी। जी बात तो और कोई बात है नहीं भाई, रिश्ते के बारे में हमने बात करनी, बैठ के अपना जो भी होगी फाइनल करके एक तरफ भरेंगे। तो उस दिन बात हो तो गई थी सारी है? किस दिन? उस दिन घर आए थे आप? नहीं उस दिन ये बात नहीं हुई थी। उस दिन तो ये बात हुई थी भाई, कहना भाई जो है ना भाई लड़का नहीं मानता, मगर 2 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में, जब भी कभी मानने का पहले हमारे से बात करिए, तब उस दिन भी नहीं। उस दिन आपकी ये बात हुई थी भाई, तुम कहीं देखो हम कहीं देखें। नहीं तुम कहीं देखो हम कहीं देखें, ये बात हुई थी नहीं हुई थी हमारी? नहीं सुनो तो ना मेरी बात तो सुन ले। वही तो बहुत सारी बातें हैं मेरी, सुन। बैठ कर बात निमट जाएगी, एक तरफ होगी अपना। निमट रही बात हुई थी, ये बात भी तो हुई थी भाई, लड़का देख ले उसके बाद करेंगे जो भी फाइनल होगा। लड़के ना कैसी बात कर रही है? तुम हमारे यहाँ मार में बैठ के आ जाओ। बेटे अगर नहीं आओगे तो लगेंगे पक्का। मैं बता रहा हूँ। अच्छा
तो मार लो कार में जो हिम्मत हो मार लो, चलो। तो जब इन्होंने आने के लिए बोला, मिलने के लिए बोला, तो उसके बाद 21 के बाद भी कोई बातचीत हुई? 21 नवंबर पे, क्योंकि हम इनको पहले ऑलरेडी रिफ्यूजल दे चुके थे, अपना कंसेंट इनको बता चुके थे, और 21 नवंबर को ऑन कॉल मुझे पता चल रहा था कि 8-10 लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारे घर पे बुला के हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनको वैसे भी बता दिया था, घर पे बुला के ऑन कॉल भी बता दिया था। ये 21 नवंबर की भी ऑन कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी है। ऐसा भी होता है जो रिश्ता करवा रहा होता है, उसके थ्रू भी आपने कभी कोई बात? देखो नहीं, कोई बातचीत नहीं होती, रिश्ते की बातचीत चलती है, लेकिन कोई बात नहीं होती, तो हमने साथ साथ हाँ रिफ्यूज़ल दे दिया है। और हमारे कोई कार्ड छपवाने से पहले क्या होता है कि अगर हमारी कोई बात होती है, लड़की वाला लड़के पक्ष के घर पे आता है और उसको लाल खत बोलते हैं। कोई गरीब होने की भी बात चली थी शायद रिकॉर्डिंग में? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। मैं आपको रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ दे दूंगा, आप उसको सुन लेना। तो सारी जो है मतलब उससे पहले लाल खत आता है। एक लाल खत में क्या होता है कि लड़की वाला लड़के पक्ष के घर पे आता है और उसमें शादी की तारीख तय होती है, 4 रिश्तेदार मौजूद होते हैं और एक तरह से एक इवेंट्स होता है जो जरूरी होता है लाल खत आने के लिए। तो हमारे घर ना तो कोई लाल खत आया कार्ड छपने से पहले, ना ही कोई हमारी सेरेमनी हुई, ना ही हमारे ताए चचा हैं इनको कोई बात इस तरह की मतलब है कि मतलब रिश्ता हो रहा है या कुछ बात फाइनल हो रही है। तो ये इंसान 28 नवंबर को हमारे घर हमारे कंसेंट के बिना 20 तारीख अपनी मर्जी से शादी की तय करके हमारे घर कार्ड फेंक जाते हैं। प्लस हाँ मतलब बिना बात के ही 20 दिसंबर को ये एंड में इन्होंने कहा है कि इस तरह की जूत लगेंगे तुम्हारे, मतलब अब्यूज वर्डिंग इन्होंने यूज की हुई है। तो उसके ये कहा कि अगर आप ये रिश्ता नहीं मानते तो नहीं तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तुम्हें आना पड़ेगा। रिश्ता तो हम पहले कह चुके हैं कि हमारा कंसेंट तो है ही नहीं। अब वो बुला के आने के लिए क्या साजिश थी उनकी, वो क्या वहाँ पर हमारी फोटो कैप्चर करते, किस तरीके से बुलाते, उस बात का हमें नहीं पता था, क्योंकि शायद हमारी बातचीत देखिए हो चुकी है। हाँ मतलब इस तरीके की कुछ वो वहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ कर सकते थे, हमारे साथ कुछ भी कर सकते। तो हम डिस्प्यूट वाली जगह हाँ मिलने से मना कर दिया। तो उसके बाद 28 नवंबर को ये कार्ड छपवा के हमारे घर पे फेंक जाते हैं। और उसके बाद 28 नवंबर को मेरे चाचा जी बात करते हैं इससे कि भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, गलत ये काम जो कर रहा है गलत है, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं चला करती। वो 28 नवंबर को भी जिस दिन कार्ड हमारे घर आता है उस दिन भी कहता है कि मैं तो कार्ड बांटने लग रहा हूँ, कुछ मैंने आज दे दिए हैं तुम्हारे इधर तुम्हारी रिश्तेदारियों में और कुछ कल बांट दूंगा, 2-3 दिन तक मैं व्हाट्सअप भी करने लग रहा हूँ, सब जगह मैं कार्ड बांट दूंगा। और मतलब पूरा मतलब ये हो जाता है कि मुझे तो हाँ कार्ड देकर गए उसके बाद आप लोगों के क्या रहा, क्या जिस दिन कार्ड दे के गए, आप ये मैसेज देखो 28 नवंबर को ये हमें कार्ड दे के गए। ये देखिए लड़की वालों की तरफ से जबरदस्ती यहाँ पर शादी की, उसमें 20 तारीख की लिखी थी, 20 दिसंबर की डेट उसमें मेंशन थी। अब ये देखो 28 नवंबर को मेरे पास ये कार्ड आता है व्हाट्सएप पर, ठीक है, जिसका मैं 28 तारीख को मेरे चाचा जी विरोध करते हैं कि तू ये काम करके गलत कर रहा है। और फिर उसके बाद मैं इसको एक मैसेज भी डालता हूँ। ये देखिए मैसेज में लिखा हुआ है कि आपने जो शादी का संदेश कार्ड भेजकर फोन पर दिया है तथा इस संबंध में जो कार्ड छपवाया है वह नाजायज है और गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिसकी वजह से हमारा परिवार मानसिक तौर पर भी परेशान है। और आपको अच्छे से पता है कि आशु और हीना की कभी रिश्ते के बारे में बात फाइनल नहीं हुई, ना ही हमारे लड़के ने इस रिश्ते में कोई भी सहमति दी है इस संबंध में। देखिए इस तरीके का इन्होंने मैसेज लिखा, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई आया नहीं, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हाँ ये देखो पूरा मैसेज आप पढ़ो जी। इस संबंध में आपको बार बार फोन पर भी व्यक्तिगत तौर पर व रिश्तेदारों के माध्यम से बताया गया है कि आप ऐसी हरकतें करके गलत कर रहे हैं जो सामाजिक व कानूनी तौर पर गलत है। आपके जहां जहां भी कार्ड व अथवा अन्य तरीके से ऐसे गलत संदेश दिया है उनको दोबारा से अवगत करवाया जाए कि रिश्ते की कोई बात नहीं है और ना ही रिश्ते की कोई बात फाइनल हुई थी। कार्ड गलती से छपवा लिया गया है। ऐसा करने पर आपके खिलाफ सामाजिक तौर पर व कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। आपने ये कहा कि इस कार्ड को जो है जो अभी आपने बांटे हैं उसको हाँ अपना मैसेज वापस लो, क्योंकि समाज में हमारे अगेंस्ट एक गलत मैसेज जा रहा है कि 28 नवंबर को आप कार्ड डिलीवर करते हो और वो लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, रिश्तेदारियों से फोन आ रहे हैं कि भाई तुम्हारी शादी की तारीख फिक्स होगी और हमें पता भी नहीं है। तो हम उन्हीं से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें नहीं पता उन्होंने कहाँ ये कार्ड भेजे हैं, आप उनको दोबारा से मैसेज डाल के ये बात मतलब अपना जो मैसेज भेज रहे हो इसको सही करो। मतलब फिर भी वो
इस बात को नहीं मानते तो 29 तारीख को मैं 32-33 सेक्टर में एक कंप्लेंट देता हूं, जिसका डायरी नंबर भी मेरे पास है। और 29 नवंबर के बाद ये कंप्लेंट मार्क होती है एएसआई जगदीश जी को, और वो भी हम जांच के लिए इनको बुलाते हैं। वो भी 8-10 बार उन्होंने कम से कम इनको कॉल की है, लेकिन एक भी बार ये या इनके घर से कोई भी जांच के लिए उपस्थित नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि मेरा भाई पूरा मेंटली हमारी पूरी फैमिली डिप्रेशन में, 1 महीने से हमने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम एक मुसीबत में है। मतलब आपने तो पीछे आपको क्या वजह लगती है कि वो जबरदस्ती जो है शादी करना चाहते हैं, जबरदस्ती अपनी बेटी को इस घर में भेजना चाहते हैं? देखो, उसको पता है कि शादी तो होगी नहीं, क्योंकि हमने कंसेंट अपना पहले बता चुके हैं। ये प्रॉपर ब्लैकमेलिंग का मामला है। और इन्होंने क्या किया, मेरा भाई पूरा मेंटली प्रेशर में था, 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 4 और 5 तारीख में दुआ हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इन इंसानों का जो ये कहते हैं कि हमारी लड़की के साथ रिश्ता हो रहा है, ये बारात लेके नहीं आ रहे, एक भी बार एक फ़ोन कॉल तक इनकी नहीं आई, भाई तुम्हारे लड़के को क्या हुआ है, या ये अस्पताल में। यही है कि हमने बहुत सारे फ़ोन कॉल जो है 20 दिसंबर को किए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, 20 दिसंबर से पहले मेरा भाई 4 और 5 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट था। इनकी एक भी बार कॉल नहीं आई कि भाई तुम्हारे लड़के को क्या हुआ है, या इनके घर से कोई मेरे भाई का पता हॉस्पिटल में लेने के लिए आया हुआ है। तो ये इंसानियत के नाते भी ये लोग नहीं आए, जो आज ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जुल्म तो वो लोग कर रहे हैं हमारे ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा भाई एक तरफ हॉस्पिटल में एडमिट है, हम पूरी फैमिली हॉस्पिटल में है, और ये लोग 5 तारीख में आके हमारे से डिमांड रखते हैं। वो देखते हैं कि अब तो ये शादी नहीं होगी और पूरा मेंटली प्रेशराइज हो चुके हैं, अब इनसे पैसे उतारे जाएं। ये आके कहते हैं कि हमें 10 लाख रुपए दो। 5 दिसंबर को ये हाँ, 5 दिसंबर को मेरे चाचा जी का शोरूम है फर्नीचर का, वहाँ पर एक पंचायत होती है। उस पंचायत में 25-30 लोग मौजूद होते हैं। हम तो होते नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा मैं भाई हम सब हॉस्पिटल में होते हैं, दुआ हॉस्पिटल में। ठीक है, 2 दिन मेरा भाई वहाँ पे एडमिट रहता है। तो रिश्तेदार सभी ये कहते हैं कि भाई ये बात ड्रामा तुमने बहुत कर चुके हो और इस बात को ख़त्म करो। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो ड्रामा, मतलब हम बात करेंगे। और 10 लाख रुपए की हमारे पास हमारे से डिमांड रखते हैं कि 10 लाख रुपए हमें चाहिए तुम्हारे से। अगर नहीं कर सकते तो 20 तारीख में ही अपनी लड़की की शादी, मतलब हमारे परिवार के जो यहाँ पे हमारे ताऊ चाचा हैं, कोई भी अपनी लड़की हमारे लड़के को दो। बताओ ये किस तरह की डीलिंग कर रहे हैं भाई, ये किस तरह की डीलिंग है? ये अगर नहीं 10 लाख दो या हमारी लड़की की शादी जो अपने रिश्तेदारों में से किसी में। नहीं, हमारी लड़की उनके लड़के को दो। अच्छा, मतलब कितना गलत मैसेज है। मतलब या तो आप 10 लाख रुपए दो, नहीं दे सकते तो हमारे लड़के के अपनी लड़की की शादी करो। अच्छा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप कहोगे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे पूरे प्रॉपर एविडेंस हमारे पास। ब्लैकमेलिंग के मामले आपने बहुत सारे देखे होंगे, और हमारे देश में जो हमारा कानून है वो भी हमेशा लड़की पक्ष वालों की बात सुनता है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ज़रूरी ना हो कि हर बार जो है लड़के पक्ष वालों की ही गलती हो सकता है कि कई बार जो लड़के पक्ष वाले हैं उनकी बातों में भी सच्चाई। और यहाँ पर इसी तरीके का एक मामला निकल कर सामने आया। जी सर, क्या कुछ रिकॉर्डिंग दिखाना चाहेंगे? ये देखो, ये शौकीन, स्टार्टिंग में शौकीन के और इसका मामा दोनों बोल रहे हैं, शौकीन और शौकत, कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, शौकीन लड़की का मामा है। शौकीन देखिए लड़की का मामा है और इनके पास आता है और कहता है 10 लाख रुपए की डिमांड रखी जाती है कि या तो हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए या फिर अपने घर की लड़की को जो है हमारे घर में भेज दीजिए शादी के नाम पर। इस तरीके की जो ब्लैकमेलिंग है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर की जा रही है। और ये भी कहते हैं कि आल्टो गाड़ी देंगे, क्यों हमने तुमसे मांगी है। एक गरीब आदमी के लिए तो बाइक भी देना बहुत मुश्किल है, क्यों दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हो? उनका यही कहना है कि आप लोगों के द्वारा दहेज की मांग की गई और इसके चलते ही हमने दहेज देने से मना कर दिया। इस वजह से जो लड़के वाले हैं वो हमारे घर बारात लेकर नहीं आए। आल्टो कार क्यों दे रहे हो? दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। तुम ये अपराध क्यों कर रहे हो? अगर हम दहेज मांग रहे हैं तुम पुलिस में कंप्लेंट करते। आप ये देखो, ये देखिए वीडियो आप देख लीजिए। भाई तुम बता दो, विस्तार से बताओ तो पूरी। उसकी डिमांड ये है कि 20 तारीख को निकाह करो, अल्टो कार दूंगा, 5 लाख का सही सामान दूंगा, तो ये दे दो या फिर हमारे 10 लाख दूंगा। ये तो बने बैल कर ले 10 लाख का कहना तो क्या है? 20 तारीख को निकाह करो, 10 लाख में सारे डिमांड में 10 लाख में तक हम ले दे करेंगे। नहीं करते तो 10 लाख में मार दो।
देखिए वीडियो जो है चोरी छिपे बनाई गई है, क्योंकि ये पता चल जाता तो पता चल जाता, और क्योंकि ब्लैकमेलिंग का जो मामला था और उसके बाद एविडेंस शो करने के लिए। अब ये देखो एंड में ये क्या कहता है कि हम करना पड़ा ना, ये 10 से 20 दिलाएंगे जब पेमेंट छूटने का भाई का, और हम 10 लाख देना क्या है, इंशाल्लाह लड़की को निकाह भी करेंगे तो मान लो के जो देंगे, गलत 10 लाख में दे ना दिया तो खुद से देंगे, लड़के का निकाह मिलेगा जब तक मान नहीं मिलेगा। चलो जब देना तो हम देंगे, तो जब आप लड़की दे तो लड़के तुम्हारे चलो तो वो लड़की कौन देगा, करो हमारे लड़के का निकाह करो, नहीं हम फैसला कर लेंगे, हम तो ये फाइल। ये देखिए ब्लैकमेलिंग का मामला। आप देखिए लड़की के मामा आते हैं और इनको कहते हैं, जो लड़के पक्ष वाले इनको कहते हैं कि या तो आप हमें 10 लाख दे दीजिए या फिर जो है शादी कर लीजिए। हमारी जो लड़की है, मतलब जो आपके घर जो है लड़की देने की वो बात कर रहे थे पहले, लेकिन अब जो है बाद में वो ये कहते हैं या तो हमें 10 लाख दे दीजिए या फिर अपनी लड़की को हमारे घर पे दे दीजिए। हमारी लड़की को अपने घर पे दे दीजिए। और मैं आपको एक और ऑडियो सुनाता हूँ जिसमें शौकीन साहब मेरे चाचा को कह रहा है कि भाई ये कार्ड मेरी साजिश है छपवाई हुई। ओके, ये भी आप एक तो उस समय का कुछ नहीं है, इसको समझाने की कोशिश अगर करें। जो साल बात करना चाह रहा था, ये कार्ड जो छपेगा जिनके छपवाई हुई है शौकीन पता हमें भी है। नहीं सुनो मेरी बात, हकीकत बताऊं फिर आपको। हाँ सारे गांव मुझे छुपाई, खुदा की कसम बोल दो बस, इतना बता क्यों दूसरा कोई जान रहा हम दूसरे ना पूरा भरना आपस में आपने भी और मैं जान सारी सारी क्यों खराब करवाना है, ये सारे गांव मुझे छुपाई ना लड़की के मामा चलो मुझे तो सुबह ये बात ये देखो ये क्या कह रहा है, मुझे तो सुबह ये बात ऐसे नहीं ऐसे बनेगी। चलो मुझे तो सुबह ये बात तो पता नहीं। यानी कि देखिए जबरन जो है रिश्ता थोपने की यहाँ पर बात की जा रही है कि या तो हमारी लड़की आप ले लीजिए या अपने घर की लड़की हमारे घर पर दे दीजिए, यही मामला है। बिल्कुल 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 यही है। इलेक्ट्रो गाड़ी अपने मुंह से आप भी देख आप रहे हो, कौन सर? मैं चाचा हूँ चाचा और हैं। मेरे शोरूम पे ये बात हो रही है जी। 10 लाख रुपए वाली। मैंने ही इनको सामाजिक तौर पे पंचायती बात की थी, भाई आप आ जाओ इसको बात को निपटा दो। मेरे पास ही इन्होंने आके बोल रहा है भाई ये तो 10 लाख रुपए हमें आप दे दो, हम बैठ जाएंगे, नहीं तो अपनी लड़की हमारे लड़के के दे दो आप। मैं कह तो भाई ब्रेक में नहीं है, ये रिश्ता नहीं ये है। रिश्ता जब नहीं है। लड़का ही नहीं मान रहा और हम तुम्हें पहले ना इनकार कर चुके, तो ये 10 लाख की डिमांड किस बात की। उससे पहले हमारे कप्तान साहब से भी मार्क होके दरखास्त जारी है हमारी, 32-33 में हमारी जारी है, सीएम विंडो पे हमारी जारी है। तो वो तैयारियां किस लिए कर रहे हैं वहाँ पर। जब नवंबर में हमारे हर उसके मैसेज हैं उनके पास में, तो ये दिसंबर में 20 तारीख के क्यों नाटक कर रहे हैं, क्यों किस लिए वो टेंट लगा रहे हैं, ये आपके बताओ घर आप। में भी, हालांकि एक निजी सवाल है, आपकी भी कोई बहन है जिस पर हो सकता है उनकी नजर हो या फिर इस तरीके से कोई? परिवार में पूरे हमारे यहाँ पे ताऊ चाचा हैं, कोई भी दे दो। कहते हैं पूरे परिवार में पूरे किसी परिवार की में भी से दे आप किसी पे दे दो, हमारे किसी को भी दे दो आप। जी। वो ब्लैकमेलिंग ये कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग ये कर रहे हैं। तो ये 20 तारीख में किस लिए टेंट लगा रहे हैं, जब उनको 1 महीना पहले पता है भाई रिश्ता नहीं हो रहा है। घर में तो इस वक्त हलवाई भी बैठे हुए थे, 20 को नाटक सारे किए हैं रिश्तेदार ना आकर बैठे हुए थे कि आज जो है शादी है। इनको जब ये नहीं माने कि आयु साहब ने भी इनको कई बार कॉल की, ये तफ्तीश में शामिल नहीं हुए क्योंकि मामले की जानकारी तो इनको हमने 29 तारीख में कंप्लेंट कर दी थी, ये किसी जांच में शामिल नहीं हुए। और फिर हमने अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट से इनको समन कराए कि ये आप गलत कर रहे हैं और बिल्कुल हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब इनके पास कोर्ट से 5 तारीख को समन पहुंच जाते हैं और जिसमें पूरे मामले की जानकारी इनको दी जाती है, तो ये कोर्ट में भी नहीं आते, ना पुलिस में आते हैं, ना कोर्ट में आते हैं। कोर्ट में ही अपने एडवोकेट को भेज देते हैं और वीडियो में कह रहे हैं कि हम अपने एडवोकेट की सलाह से काम कर रहे हैं सारा। जब आपको समन आ चुके हैं कोर्ट से, आपकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, 7 तारीख को ये भी कंप्लेंट कर चुके हैं, तो फिर इनको पता तो पूरा मामला है कि भाई बारात वाला तो कोई सिस्टम है नहीं। तो इन्होंने इस तरह से जो पहले दिन तो मेहंदी नहीं है, अगले दिन जब वहाँ गया हाथ पे मेहंदी लगा के दी। जी देखिए, ये कप्तान साहब के पास जब पेश हुए, तो जब इनके पास कोर्ट से समन आ चुके हैं और इस मामले की लड़की के पिता ये कह रहे हैं कि अब तक लड़की वालों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी नहीं दी, आपको ऑन कॉल बता दिया, ऑन मैसेज बता दिया, पंचायती तौर पे बता दिया, सामाजिक तौर पे बता दिया, कानूनी तौर पे बता दिया, कोर्ट से नोटिस डलवा दिया। किस तरह की मनाही चाहते हैं आप? फिर आप ये अपनी लड़की की मतलब इस तरह से मतलब पूरा वीडियो बना के वायरल क्यों करवा रहे हो? ये देखिए, ये हीना है जिस लड़की की
20 को ये दावा किया जा रहा है कि शादी होनी थी और घर पर सजकर तैयार ये हीना नाम की लड़की है, करनाल की बेटी है, घर पर तैयार होकर बैठी हुई थी और इल्ज़ाम जो आरोप लड़के पक्ष वालों पर यही लगाए जा रहे हैं कि वो बारात लेकर 20 दिसंबर को नहीं आते हैं क्योंकि उनकी मांग थी दहेज की, उनकी मांग थी बड़ी बड़ी गाड़ियों की। इस वजह से जब इन्होंने लड़की वालों ने मना किया तो हो सकता है लड़के वाले इसी के चलते बारात लेकर ना आए हों। लेकिन अब हम जब ये लड़के वालों के पक्ष पर पहुंचे हैं, लड़के वालों के घर में पहुंचे हैं, तो आप देख सकते हैं ना तो यहाँ किसी भी तरीके का शादी का माहौल है, क्योंकि देखिए लड़की वालों के घर जो साज सजावट हो रही थी, जो रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन आप इनके घर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं अगर 20 दिसंबर को शादी होनी होती, अगर उसी दिन इन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया होता तो इस घर में भी साज सजावट चल रही होती, इस घर में भी रिश्तेदार जरूर आए होते अगर इनकी तरफ से भी शादी होनी थी। सर 1.5-2 महीने से जो है हिना से इस तरीके की, जैसे कि सर ने बताया कि बात चल रही थी, उनके घर वालों से भी बात चल रही थी, आपके पास जो है वो नंबर वगैरह कोई आया हिना का, या आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, आपकी कभी बात हुई? मेरी कभी लड़की से कोई बात नहीं हुई है, ना मैंने उसको फ़ोन करा है, ना मैंने उससे कुछ कहा है। जैसे कि वो लड़की दावा कर रही है, उसने मुझे फ़ोन करा है कि मैं आऊँगा बारात लेके। अगर वो सच बोल रही है तो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग की आप डिटेल निकलवा दो, मैं अपना आपको नंबर दे दूँगा, आप उनसे जो है, अगर वो सच बोल रही है तो उनके पास भी तो कॉल रिकॉर्डिंग का प्रूफ होगा ना मैम, तो वो भी अपना शो कर दे। अगर मैंने उनको ऐसा कुछ बोला है, मेरी लड़की से आज तक कोई बात ही नहीं है, ज़िंदगी में मैं पहली बार उससे मिला था, 10-15 मिनट के लिए मैं घर पे गया और उसी दौरान में उन्होंने जो करना था साजिश के तहत फ़ोटो खींचनी थी, वो फ़ोटो भी खींच के जो है वो मैं वहाँ से चला जाता हूँ जब उन्होंने वो फ़ोटो क्लिक कर ली होती है। जी देखिए, शादी होने से पहले बहुत बार लड़की वाले लड़के वालों के घर जाते हैं, लड़के वाले लड़की वालों के घर जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से होने लगा तो शादियां आखिर कैसे होंगी? जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? इस पर ध्यान दो जरा आप। अब यहाँ पर जो है लड़की ने कोई यहाँ पे मेहंदी नहीं होती 20 तारीख में, जिस दिन बैठी होती है। 20 तारीख की ये फोटो है जब हिना निकाह के लिए जिस तरीके से तैयार है, शादी के लिबास में इस वक्त बैठी हुई है और हाथों में किसी भी तरीके की मेहंदी नहीं है। जी आगे क्या बताना चाहेंगे? ये आप अगले दिन की फोटो देखो जी, ये देखिए, और ये 21 दिसंबर की ये बात है जब मीडिया वालों ने इनको घेर लिया, जब मीडिया वालों के सामने इनकी बातचीत होनी थी, तब इन्होंने हाथों पर मेहंदी लगवाई हुई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। 20 दिसंबर को हिना है, हनुमान कॉलोनी की रहने वाली है, उनके घर वालों का ये दावा किया गया था, उनके घर वालों के द्वारा ये आरोप लड़के वालों के ऊपर लगाए गए थे कि ये लोग बारात लेकर नहीं गए उनके घर, क्योंकि उनके घर हलवाई भी बैठे हुए थे, उनके घर रिश्तेदार भी बैठे हुए थे, उनके घर शादी की तैयारियां भी चल रही थी। लेकिन उनका ये कहना था कि लड़के वालों को बहुत सारे कॉल्स किए गए, लेकिन उनके द्वारा कोई भी ना तो जवाब दिया गया, ना उनके द्वारा बारात लेकर उनके घर जो है जाया गया। और अब जब लड़के वालों की हमने बात सुनी तो आपने कई ऐसे खुलासे देखे जिसमें ये साफ तौर पर बताया जा सकता है कि इनकी तरफ से तो कभी शादी के लिए हाँ की ही नहीं गई थी, इनकी तरफ से तो कभी शादी के कार्ड छपवाए ही नहीं गए थे, ना ही इनके रिश्तेदारों को किसी भी शादी का न्योता दिया गया था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। कुछ और भी कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, हमेशा लड़की वाले का पक्ष करता है प्रशासन भी, मीडिया भी, हर कोई पक्ष लड़की वालों का करता है। आज ये हमें खुद देख रहे हैं, लड़की वाले हमें खुद ब्लैकमेल कर रहे हैं और प्रशासन से, मीडिया से, कप्तान साहब से हमारी रिक्वेस्ट है भाई इसकी जांच कराई जाए और हमें इंसाफ दिया जाए जो हमारी बदनामी हो चुकी है। जी देखिए, अपील घर वालों की, लड़के वालों की यही है, क्योंकि जो मीडिया भी है, जो प्रशासन भी है, जिस तरीके से इन्होंने कहा, जो हमारे कानून है देश में, वो भी ज़्यादातर लड़की पक्ष का ही साथ देते हैं, वो भी लड़की वालों की बात सुनते हैं। लेकिन इनका यही कहना है कि इस मामले पर जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इस मामले पर जो है पूर्ण तरीके से जांच होनी चाहिए, जितने भी एविडेंस इन्होंने दिखाए उसके ऊपर अच्छे से जांच होनी चाहिए कि ये सच कह रहे हैं या लड़की वाले सच कह रहे हैं। और आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। हरियाणा के करनाल के विकास नगर के गली नंबर 3 से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।